हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग रेलवे, आरपीएफ और एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थे हम लोग उसको स्टार्ट कर चुके थे। इस क्रम में आज दूसरा क्लास होगा और आज भी कुछ नए नए प्रश्न होंगे। प्रश्न की श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पहले थ्योरी वाली क्लास देख लें ताकि इस प्रश्न के श्रृंखला में कोई समस्या न आए। यदि आप लोग थ्योरी वाली क्लास नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे समस्या आने वाली है, क्योंकि थ्योरी वाली क्लास में हमने जीरो से उठा के एकदम हाई लेवल तक लेके गए हैं, तो पहले उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। चलिए आइए प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है कि 5224 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। कह रहा है कि 5224 को 9 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा। देखिए, दो तरीके के बच्चे होंगे। कुछ क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऐसे उठाएंगे और भाग करके शेषफल निकाल देंगे, लेकिन आप खुद बताइए कि एग्जाम में इतना समय कहाँ है। एग्जाम में इतना समय कहाँ है कि जो आप इतना कर पाएंगे। जो मात्र 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है उसके लिए हम 3 से 4 मिनट क्यों देने जाएं। तो आइए देखते हैं कैसे दिए गए प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए, डिवाइड करना है हमको 9 से डिवाइड करना है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो क्यों न हम पहले इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर लें। अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 5 2 7, 7 2 9 और 9 4 13। अब इस संख्या के अंकों का योग कितना आ गया है? 13। अब इसी को केवल 9 से भाग दे दीजिए। अब 9 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 एकम 9 और 9 4 13। क्या मिलेगा? 4। और यही 4 क्या है? आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2019 का ही प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल में करे कि समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिनका पहला पद 33 और अंतिम पद 45 है। ध्यान दीजिए, थियरी वाली क्लास में बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से लेके गए हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को। ध्यान दीजिए, जब समांतर श्रेणी का औसत पूछे, समांतर श्रेणी का औसत पूछे तो कुछ मत कीजिएगा। अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। यही इसका फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? तो अंतिम पद कितना दिया है, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, अंतिम पद दिया है 45 प्लस प्रथम पद दिया है 33। तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद, दो हमने नंबर्स को जोड़ा इसलिए 2 से भाग। अब देखिए 45 प्लस 33 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 78। कितना हो जाएगा? 78। अब इस 78 को 2 से भाग देना है तो 2 3 6 और 2 9 18। 39 आपका क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। एक किसका फार्मूला है? तो एवरेज का है, एपी के एवरेज का। एवरेज कितना हो गया? 39 हो गया। दिए गए ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न भी सेम प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर है। कह रहा है कि अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें जिसका पहला पद 45 और अंतिम पद 57 है। अंतिम पद कितना है? 57। तो अंतिम पद प्लस पहला पद कितना है? 45। अंतिम पद प्लस पहला पद डिवाइड बाई कितना? 2। डिवाइड बाई कितना? 2। अब इसको जोड़िए, कितना होगा? 7 और 95 देखो 102। 102 डिवाइड बाई 2। एक किसका फार्मूला था? हम क्या निकाल लें? एवरेज निकाल लें। तो 2 से सब इसको डिवाइड करेंगे, 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 51 मिल जाएगा। और यही क्या है आपका? एवरेज। यही क्या है आपका? एवरेज। एवरेज कितना? 51। दिए गए ऑप्शन में यदि चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, कराए कि फैक्टोरियल 76। देखिए इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसका पूरा जो एक्सप्लेन हुआ था हमारे थियरी वाली क्लास में हो चुका था। यदि इसमें से जो लोग मेरी थियरी वाली क्लास देखे होंगे इस प्रश्न को ऐसे चुटकी में हिला सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। कह रहा है कि फैक्टोरियल 76 में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। हम बताए थे कि किसी भी संख्या में जो शून्य की संख्या होती है वो 2 बातों पर निर्भर करती है, या तो वो 2 पे निर्भर करता है या तो 5 पे निर्भर करता है। शून्यों की संख्या हमेशा 2 और 5 पे निर्भर करता है। क्योंकि जब ये फैक्टोरियल 76 है तो गुणा करते हुए ये कैसे बढ़ेगा? ये 76 गुणे 75 गुणे 74 ऐसे 74 ऐसे करते करते कहाँ तक? 2 गुणे 1। यानी कि एक संख्याएं जब क्रम से आती है ना, मल्टीप्लाई में हो और संख्याएं क्रम से आती हो, या आप एकदम सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भी संख्या में कितने जीरो होंगे, ये बात निर्भर करता है 5 पे। जितने 5 उतने जीरो, बस जितने 5 उतने जीरो। तो देखिए फैक्टोरियल 76 में कितने 5 होंगे, और वैसे तो एक एक करके गिनते जाएं तो बहुत 5 होंगे। जैसे मान लीजिए हम गिने कि 76, फिर गिने 75, तो अब 75 में ही देख लीजिए कितना 5 है? 2 5 है। 2 5 है, हाँ 2 5 है। 2 5 है। ऐसे ही आगे चलते जाएं तो फिर कहीं आएगा 70, 70 में भी 5 है। आगे चले जाएं तो फिर क्या आएगा? आगे आएगा आपका 65, 65 में भी 5 है। आगे चले जाएं तो आएगा 60, इसमें भी 5 है। अर्थात ऐसे हम गिने तो गिनते रह जाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, एक कंसेप्ट होता है। 76 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 76 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में भाग जाएगी? तो 5 एकम 5 और 5 2 7 26, फिर 5 5 25, 15 बार में भाग जाएगी। 15 5 75, ठीक है। लेकिन देख रही 15 है, अभी पुनः 5 से भाग जा सकती है। अभी पुनः 5 से भाग जा सकती है। तो अब भाग कितने बार में जाएगा? 3 बार में। देखिए पुनः एक बार समझिए। देखिए हमने 76 को 5 से भाग किया, भाग कितने बार में जाएगी? तो 5, ये नहीं कि आप गुणनखंड निकालें, भाग करना है 5 से। 5 से भाग कीजिए, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा आपका कितना? 26। 26 में 5 5 25, 5 बार में भाग जाएगी। शेषफल क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, केवल भागफल से मतलब है। फिर इसको हम भाग कर देंगे किससे? 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 5 तो यहाँ 15
भागफल कितना जाएगा 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही शून्यों की संख्या हो जाएगी। यानी कि 15 और 3 18 दिए गए फैक्टोरियल 76 में 18 गो 5 होंगे, 18 5 होंगे, इसीलिए 18 जीरो। जितने 5 उतने जीरो, 18 5 इसलिए 18 जीरो। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यही प्रश्न है, जो लोग थियरी वाली क्लास नहीं देखे होंगे उनको बिल्कुल हवा नहीं लगा होगा कि फिर कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप लोग थियरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेषफल आए। मान लीजिए कोई संख्या है x, इसको यदि 42 से हम भाग दे रहे हैं तो जो औसत नीचे लिख देते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए x है, इसको 42 से भाग दे रहे हैं तो जो मेरा शेषफल आ रहा है वो 13 निकल के आ रहा है। 13 कितना निकल के आ रहा है 13। अब कह रहा है कि शेषफल 13 आ रहा है। यदि उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। फिर कह रहा है कि वही संख्या को, जो संख्या हमने लिया है x, इसी संख्या x को यदि हम 14 से भाग दें तो फिर शेषफल क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब मुझे तो संख्या पता है नहीं, तो जब संख्या नहीं पता होती है ना, तो जितना शेषफल आता है, जितना शेषफल आया ना, इसी शेषफल को पुनः जिससे भाग करने के लिए बोल रहा है उससे भाग लगा दीजिए। शेषफल कितना आया 13, हमने 13 लिखा, पुनः किससे भाग देना है तो 14 से भाग देना है, हमने 14 लिख दिया। तो देखिए हमने बताया है कि जब नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम तो शेषफल क्या हो जाता है, ऊपर वाला ही हो जाता है। जब नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम तो शेषफल क्या, ऊपर वाला ही आपका शेषफल हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये भी एसआई में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 480 मोबाइलों को 480 मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांट सकते हैं। देखिए अब नंबर सिस्टम में एक चैप्टर होता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, जो लोग गुणनखंडों की संख्या पढ़ के आए होंगे उनके लिए ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा। कह रहा है कि 480 मोबाइलों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। इसका आप निकाल लीजिए कि टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। इसके जितने कुल गुणनखंड हो सकते हैं उतना ही प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए। ये 2 से कटेगा क्या मिलेगा 240, पुनः 2 से कटेगा क्या मिलेगा 120, पुनः 2 से कटेगा क्या मिलेगा 60, पुनः 2 से कटेगा क्या मिलेगा 30, पुनः 2 से कटेगा क्या मिलेगा 15, पुनः 3 से कटेगा मिलेगा 5, पुनः 5 से कटेगा मिलेगा 1। यानी कि इसके मैं गुणनखंड की बात करूं, गुणनखंड की मैं बात करूं तो 2 पे कितना घात 1 2 3 4 5, जितनी संख्या उतना घात, जितनी संख्या उतना घात। फिर 3 कितने बार है 1 बार है इसलिए 3 पर 1। 5 कितनी बार है 1 बार है इसलिए 5 पर भी 1। अब यहाँ से कुल गुणनखंड की संख्या निकाल लीजिए। जितने कुल गुणनखंड होंगे उतने प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो कुल गुणनखंड की संख्या कैसे आ सकती है, कुल गुणनखंडों की संख्या। देखिए
कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं कि जितना घात होता है ना, 5 घात है ना, 5 में 1 जोड़ लीजिए 6 होगा। 1 घात है ना, 1 में आप 1 जोड़ लीजिए 2 होगा। 1 घात है यहाँ पे ना, इसमें 1 जोड़ लीजिए 2 होगा और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कुल गुणनखंडों की संख्या होगी और उतने प्रकार से ही वितरित कर सकते हैं। देखिए 6 गुना 12, 12 गुना 24, कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 24 होगी और 24 प्रकार से ही जितने कुल गुणनखंड होंगे उतने ही प्रकार से हम मोबाइल बच्चों में बांट सकते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। इसलिए हम 24 प्रकार से बच्चों में मोबाइल बांट सकते हैं। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रोक देते हैं, फिर इसके आगे के जो प्रश्न होंगे अगले क्लास में कर लिया जाएगा।